बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बेटे, जैसा कि आपको मालूम है, जो बुक्स चेंज हो गई हैं अभी 2025 में, उसमें मैथ चेंज है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड ऑल आर्ट सब्जेक्ट। तो अभी किसी ने नोट्स नहीं बनाए, तो हम नोट्स तैयार करें आप लोगों के लिए, ताकि बच्चे देख के यहाँ से अपनी अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छा स्कोर हासिल कर सकें जो नेक्स्ट पेपर होंगे। तो बेटे, हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 की थी, 1.1 की थी, 1.3 की थी। आज हमने रिव्यू की एक्सरसाइज करनी। रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 9 करना है, जो पहले हमने इसमें रिव्यू में किया था, क्योंकि बाकी तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। वो MCQs के लिए, 5 MCQs के लिए रिव्यू में। अगर आप पेज बुक मेरे हाथ में पेज नंबर 20 निकालें तो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसकी 8 की, और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इसकी हमने पिछली वीडियो में जो है जी ये इसको सॉल्व करके दिखाया था। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में, वो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। रिव्यू एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स जिसका नाम है, तो उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, पेज नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 10, 9 और 10 है। तो आइए बेटे, सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला ना 96 बॉल्स पिक करता है एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट। 2 बकेट्स में डाल देता है। 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल दैन द अदर बकेट। एक बकेट में जो बॉल हैं वो 28 ज़्यादा हैं दूसरे से। अब उसका सवाल क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, के हर बकेट में कितनी बॉल हैं ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले बेटे लेट कर लें, लेट फर्स्ट बकेट बेटे मेरे पास वो x है, फर्स्ट x है, और सेकंड जो है, सेकंड बकेट वो बेटे मेरे पास है x प्लस 28 है। कैसे? क्योंकि इसमें 28 ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको ये लेट किया है। अब इनका जो दोनों को मिला के सम गिवन कि x प्लस 28 इज इक्वल टू 96 है। ठीक है बेटे, अब आपने दोनों को ऐड करना है। ये x प्लस 28 इज इक्वल टू 96, x प्लस x और इज इक्वल टू 2x। ये प्लस 28 उधर जाके बेटे माइनस हो जाएगा, माइनस 28 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 4, 16 एक कैरी किया, 16 में से 8 इधर रह गया हमारे पास 8 में से 2 निकाल दें तो 6। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके बेटे डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 68/2। जब आप 68 को 2 पे डिवाइड करें तो बेटे ये आता है 34 आता है। लो जी, ये मेरे पास आ गया, यानी कि फर्स्ट बकेट में जो है वो जो बॉल्स हैं 34 है। अब हमने सेकंड बकेट में बॉल निकालनी है। आप लिखिए बॉल्स इन नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। वो बेटे x था, तो x की वैल्यू है 34। x की जो वैल्यू है बेटे मेरे पास आ गई 34। अब नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट, नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट वो है x प्लस 28। बेटे x की वैल्यू क्या है, 34 है, 34 प्लस 28। अब 34 और प्लस 28, 8 प्लस 4 ये मेरे पास आ गया 12, 1 कैरी, 3 प्लस 2 5 और एक 1 कैरी 62। इट मीन्स कि फर्स्ट जो बकेट है उसमें हमारे पास 34 बॉल्स हैं, और जो सेकंड बकेट है उसमें हमारे पास 28 बॉल्स हैं। बेटे ये 28 यानी 62 बॉल्स हैं। अब उसका क्वेश्चन क्या था, कहता अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं। अब वो उसको 2 बकेट में डाल देता है। एक बकेट में 28 बॉल्स ज़्यादा है, हमने लेट करना है। लेट कैसे करना है,
पहले बकेट में क्या लेते हैं, हमारे पास x है और दूसरे में x प्लस 28 है, क्योंकि उसकी कंडीशन है कि सेकंड बकेट में जो बॉल्स हैं वो 28 हैं। गिवन है कि दोनों को सम मिला के 96 है, दोनों को ऐड करें। तो बेटे x प्लस x 2x आ गया, ये प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया। 96 माइनस 28 तो बेटे 68, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो कैंसिल करें 34 आता है। अब हमने नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है, जो लेट किया है वो लिख दें वहाँ पे x की वैल्यू 34 है। इसलिए इट मीन्स कि फर्स्ट बकेट में जो बॉल्स है हमारे पास 34 है और नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट ये लेट किया था, तो x प्लस 28, x की वैल्यू 34 है और प्लस 28 हमारे पास 62 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। जी बेटे क्वेश्चन 9 के बाद हम क्वेश्चन लास्ट जो है इस चैप्टर का करने जा रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज का 10। कहते सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन ए बैंक, वो बैंक में इन्वेस्ट कर रही है, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 × 1/4% पर एनम, यानी एक साल के लिए उसको इतनी प्रॉफिट आ रही है। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज, अब 2 साल बाद उसका जो रेट है प्रॉफिट का वो 8% बढ़ गया है। फाइंड द अमाउंट शी हैड द एंड ऑफ 7 years, कहते उसकी अमाउंट जो है 7 years के एंड पे कितनी है, वो बेटे आपने फाइंड करनी, टोटल अमाउंट कितनी है। देखिए बेटे बड़ा इजी है, सबसे पहले फाइंड करें कि जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट इसको मैं पी कहूँगा, पी इज इक्वल टू 3,50,000, ठीक है जी, 3,50,000 है बेटे, ये उसके पास इन्वेस्ट कर रही बैंक में। अब उसका प्रॉफिट जो आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से शो करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 7 × 1/4%। बेटे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 7 4 28 और 1 29/4% आ गया। इसको अगर डिवाइड करें 29 डिवाइडेड बाई 4, तो बेटे मेरे पास ये बनता है 7.25%, 7.25% ये बनता है बेटे, ठीक हो गया जी। अब आगे कहते हैं टाइम, 2 ईयर है 2 ईयर गुजर चुके हैं, आफ्टर 2 years यानी 2 ईयर गुजर चुके हैं। टाइम जो हमारे पास है टी वो 2 years है, 2 years है। बेटे आपने यहाँ से निकालना उसका इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट पहले निकाल लेंगे, फिर आप फाइंड करेंगे उसके प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 2 ईयर की, ठीक है, टोटल अमाउंट। देखो बेटे हमारे पास आपने इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है, इसको आई से शो करते हैं, फार्मूला P मल्टीप्लाई बी R मल्टीप्लाई बी टी। देखिए बेटे I इज इक्वल टू P की वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू 3,50,000 R रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे वर्डिंग में भी लिख सकते हैं आप लोग, 7.25% मल्टीप्लाई विद टाइम, यानी 2 साल के लिए, 2 साल गुजर चुके हैं। बेटे देखें सबसे पहले परसेंट आप ख़त्म करते हैं, यहाँ पे 3,50,000 7.25 है, मल्टीप्लाई बाई ये परसेंट होता है 1/100 और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 के साथ कैंसिल कर दें, बाकी रह गए बेटे 3,500 मल्टीप्लाई बाई 7.25 मल्टीप्लाई बाई 2। अब बेटे मैं निकालता हूँ कि मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, करें जी मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पकड़ें, 3,500 मल्टीप्लाई बाई 7.25 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बेटे मेरे पास आ गया 5750 ये उसका इंटरेस्ट बना है बेटे, उसका जो इंटरेस्ट बना है ये बना है। अब क्या कहता है कि अब हमारे पास ये तो था 2 साल के लिए, ये तो 2 साल के लिए था, अब टोटल ये बन गया मेरे पास बेटे। अब आपने क्या करना है, देखें अब आपने यहाँ पे ना जी ये तो इंटरेस्ट निकाल ली, अब आपने यहाँ पे फाइंड करना नाउ टाइम कितना है, 5 years है, टाइम जो है 5 years है बेटे। ये 5 years कैसे आया, 2 साल के बाद तो आपने निकाल लिया, बाकी 7 का उसने टोटल मांगा है, तो 7 में से 2 years निकाल दे, बाकी 5 years रह गया। ये क्वेश्चन में उसने बताया नहीं है, आपने यहाँ से फाइंड करना बेटे। अब जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%, ये बेटे 8% है, और टाइम जो है वो भी आ गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट जो लेनी है वो ये वाली नहीं लेनी, अब ये लेनी जो आई 2 साल के बाद, ठीक है जी। हम पहले यहाँ से फाइंड कर लें, आप पहले यहाँ पे अमाउंट फाइंड कर लें कि टोटल अमाउंट जो है वो क्या है।
टोटल अमाउंट उसका फार्मूला बेटा होएगा हमारे पास P प्लस आई, ठीक है जी, P प्लस आई। देखो बेटे P क्या है, P ये है 3, प्रिंसिपल अमाउंट 350,000 प्लस इंटरेस्ट ये था हमारे पास 50,750। तो बेटे ये ऐड करते हैं, हमारे पास कितना आता है, करें जी आप कैलकुलेटर से, 350,000 प्लस 50,750। तो बेटे मेरे पास ये आ गया 400,075। बेटे मेरे पास आ गए 400,750, ये मेरे पास आ गया। अब हम लिखेंगे नाउ इसको बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो हमारे पास आई है, क्योंकि अगले 5 साल की आप निकालनी है, 2 साल की आप निकाल चुके हैं, तो ये आप इस वजह से वैल्यू लेंगे 750। अब हमारे पास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसने कहा 5 साल के लिए वो 8% है, और जो टाइम है बेटे हमारे पास है वो 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स से आप चकमा खा सकते हैं, क्योंकि उसने टोटल 7 ईयर्स बोला है, और आप बेटे 2 साल के निकाल चुके हैं, बाकी 5 साल के आपने इधर टाइम लिखना है। अब फिर वैसे इसका आपने इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आई, वो आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो वैसे जैसे पीछे हमने किया वैसे ही प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीपल भी आर मल्टीपल भी टी। देखिए बेटे प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ये वैल्यू 400,750 मल्टीपल भी 8% मल्टीपल भी 5। देखो बेटे इंटरेस्ट जो है 400,750 मल्टीपल भी 8, आपको पता है परसेंट 1/100 होता है, मल्टीपल भी 5। 1 0 बेटे मैं काट सकते हो इसके साथ, ठीक है जी। अब इसको मैं कैंसिल करूँ, आगे लेके जाओ, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे किया 5 2s are 10, ये 2 आ गया, और 2 4s are 8 आ गया। अब ज़रा गौर करें पीछे वैल्यू क्या रहेगी, आई इज इक्वल टू, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 के करें और 100 पे डिवाइड कर दें, लेकिन बेटे मैंने कैंसिल कर दिया है, 5 0 0 के साथ कैंसिल, तो 10 रह गया, 5 2s are 10 और 2 4s are 8। तो बेटे ऊपर वैल्यू जो रह गई है 400,750 मल्टीप्लाई बाई 4, बस बेटे ये वैल्यू रहेगी। देख लें ज़रा, दोबारा देख लें कि आप इसको 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, इधर 10 रह गया, 5 2s are 10 और 2 4s are 8। तो बेटे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये कितना आ रहा है देखें जी, 400,750 मल्टीप्लाई बाई 4 तो बेटे आगे 16 इंटरेस्ट जो आ रहा है इसका 160300, ये बेटे मेरे पास इंटरेस्ट आ गया 5 ईयर्स का। ये आया था 2 ईयर्स का, वो आ गया 5 ईयर्स का। तो उसने पूछा कि टोटल जो अमाउंट है 7 ईयर में कितनी उसके पास मौजूद है, कितनी उसने, उसका क्वेश्चन है कि अमाउंट है एट द एंड ऑफ, कि 7 ईयर्स के बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। देखिए बेटे आप क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट निकालेंगे बेटे आप P प्लस आई, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। P क्या है इसमें, P बेटे ये वाला, ठीक है, पिछला ऐड हो गया ना, उस पिछले की हमें जरूरत नहीं लिया था, आपने निकाल दी, ऐड कर लिया इसमें। ये हमारे पास है 400,750 प्लस इंटरेस्ट जो आया हमारे पास वो आया 16, ये देखें अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 400,750, देख लें बेटे P, और उसके बाद जो आई आया है वो हमारे पास इंटरेस्ट जो आया है वो मेरे पास क्या है बेटे 160300, ये मेरे पास आ गया। अब बेटे इसको ऐड करते हैं, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया, इसको ऐड करते हैं, इसमें कितना आता है प्लस 400,750। तो बेटे ये आ गई, मेरे पास बनता है टोटल जो अमाउंट बनती है, जो टोटल वैल्यू बनती है, जो टोटल प्राइस बनती है वो है 5561050, ठीक है बेटे। ये मेरे पास जो है जी टोटल एट द एंड ऑफ, टोटल जो अमाउंट है उसकी, सलमा की जो टोटल अमाउंट है एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स आ गया। बेटे देखिए दोबारा देख लें क्वेश्चन को कि जो उसके पास अमाउंट है जो बैंक में वो इन्वेस्ट कर रही है 3,50,000 है,
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 7.25% है, यानी कि ये वैल्यू इसको आपने सिंपलीफाई करके लिखा। और 2 साल गुजरने के बाद, कहते हैं 2 साल गुजरने के बाद, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी 8% इंक्रीज़ की। पहले हम 2 साल की निकालेंगे, ठीक है जी। तो आपने इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला निकाला, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यू पुट की तो हमारे पास इंटरेस्ट ये आ गया। अब हमने टोटल अमाउंट निकालनी है, ठीक है। 2 साल के एंड पे जो उसकी टोटल अमाउंट है कितनी बनी है। एक तो जो ये वैल्यू थी और बाकी इंटरेस्ट जो वो बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। ये ऐड किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है ना 2 साल के बाद ये उसके पास बन गई है। लेकिन उसका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। वो कहते हैं एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स के बाद जिसकी वैल्यू है, जो प्राइस है सलमा की, वो बैंक में कितनी मौजूद है, ठीक है जी। अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट 2 साल की तो निकाल ली, तो टोटल हमारे पास इसका मतलब ही हुआ शुरू में ये थी इंटरेस्ट लगने के बाद बैंक ने जो उसको इंटरेस्ट दिया सलमा को, तो इतनी वैल्यू होगी। अब हमने 2 साल के एंड पे प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे पास टोटल है उसकी रकम ये मौजूद है। अब अगले 5 साल के लिए, ठीक है, अगले 5 साल के लिए 7 में से हमने 2 निकाल दिया तो 5 ईयर बनता है। अगले 5 साल के लिए जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, बढ़ के 7.225 से 8% हो गया बढ़ के। ये समझने की बात है। अब ये 5 उसने दिया नहीं है, ये 5 उसने दिया नहीं बेटे, आपने 5 लिखना है क्योंकि 2 साल के आप निकाल चुके हैं। 7 में से 2 माइनस कर दो, 5 ईयर रह गया। फिर आपने इंटरेस्ट निकाल इन 5 सालों का कि 5 सालों में बैंक ने उसको कितना इंटरेस्ट दिया है, ठीक है बेटे। तो हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम। बेटे ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। ये परसेंट होता है 1/100, तो 0 0 के साथ कैंसिल, 10 रह गया, 5 2 10 और 2 4 8। अगर आपको ऐसा नहीं आता डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर सकते हैं। लो जी 5 साल का जो उसका इंटरेस्ट है ये आ गया बेटे 5 ईयर का, ठीक है जी। अब टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ, मैंने हेडिंग दी टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स के 7 ईयर्स के एंड पे उसके पास कितनी रकम मौजूद है बेटे। जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ये है 2 साल की और बाकी जो इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, हमारे पास ये है। तो हम उसके पास 5 6, ठीक है, ये हमारे पास 561050 ये रकम उसके पास मौजूद है बेटे। ये हमने जो आपको कोशिश की है कि आपको एक एक क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे करवाया है, समझ आए इंशाल्लाह आपको आएगी। आप सिर्फ अपना वीडियो चलाएं और साथ एक मरतबा वीडियो चला के क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें। हमने इंशाल्लाह बहुत आसान मेथड में आपको समझाया है। पहले हमने 1.2 की थी, 1.3 की है, फिर रिव्यू की है। 1.1 के कुछ क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह किस दिन टाइम मिला तो आपको वीडियो में डाल दूंगा वो बना के लेक्चर। उसमें ज़्यादा MCQs हैं और उसमें 1-2 क्वेश्चन बनता है जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटे। आज ये चैप्टर हुआ ख़त्म। उम्मीद है कि आप लोग बेटे टेस्ट की तैयारी करेंगे। अगली वीडियो के लिए, अगले चैप्टर के लिए